तो जैसा कि कल बताए थे, आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फोन म्यूट कर लो। देखो क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अरे माइक्रोफोन बोल रहे हैं म्यूट करने के लिए, गधा। देखो, कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसको सील्ड सील्ड ट्यूब में गर्म करते हैं। हाइड्रोजन गैस है, उसको सील्ड ट्यूब में गर्म करते हैं। ट्यूब एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फुल्ली सील्ड ट्यूब होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका फर्स्ट ऑर्बिट में, वो ऊपर वाला ऑर्बिट में चला जाता है एनर्जी पाके। जो इलेक्ट्रॉन उसका लोअर ऑर्बिट में है, वो जंप करके किस में चला जाता है? हायर ऑर्बिट में। दूसरा में चल जाएगा, तीसरा में चल जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, चौथा में भी जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस को सील्ड ट्यूब में गर्म करेंगे, तो उसका जो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन है, जंप करके हायर ऑर्बिट में चल जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस सब में। अब देखो, फिर उसको क्या करेंगे? ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ठंडा होने के लिए जब छोड़ेंगे, तो देखो पैतृक घर तो उसका पेरेंट ऑर्बिट तो था नहीं, वो इलेक्ट्रॉन वापस अपना घर में उसको आना है। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस अपना घर में आएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट भी पहला ऑर्बिट में आ सकता है, या फिर हो सकता है पहला से दूसरा में आए, दूसरा से फिर पहला में आए। ठीक है, तो ये सब जो ऊपर से नीचे जंप करके आएगा, तो उस फोटॉन रिलीज करेगा। बताए थे ना, हायर ऑर्बिट से कूदेगा लोअर ऑर्बिट में, तो क्या रिलीज करेगा? फोटॉन रिलीज करेगा। ठीक है ना। उस फोटॉन, मतलब फोटॉन क्या है? लाइट पार्टिकल हुआ ना। तो उसको एक प्रिज्म से हम पास कराएंगे। किससे पास कराएंगे? प्रिज्म से। तो अपना अपना वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो डेविएट होगा। ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो डेविएट होगा। स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ दिखेगा कुछ नहीं भी दिखेगा, जो विजिबल होगा वो दिखेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को किसी सील्ड ट्यूब में बंद करके गर्म करते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब में। तो इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, फिर वापस जब अपना ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है, तो फोटॉन रिलीज करता है। उसको कहाँ से पास कराते हैं? प्रिज्म से। प्रिज्म से पास करा के स्क्रीन पर देखते हैं, तो कुछ 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 स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देता है। डिस्क्रीट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब, जैसे कुछ कुछ पार्टिकल, मान लो 560 नैनोमीटर का वेवलेंथ हमको नजर आया, तो उसके बाद हमको 570 नैनोमीटर का नजर आएगा। ठीक है, तो 60 से 70 के बीच में गैप हो गया ना, तो ये डिस्क्रीट हो गया। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। मतलब हमको ऐसे नजर आता 560 नैनोमीटर, फिर 560 नैनोमीटर, फिर 561, फिर 561.5, इस तरीके से अगर नजर आता लगातार एकदम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। एक बार फिर से बता रहे हैं, सारा चीज ध्यान से समझना। सील्ड ट्यूब में कि कौन से गैस को रखना है? हाइड्रोजन गैस को। उसको क्या करेंगे हम लोग? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है उसका लोअर ऑर्बिट वाला, वो हायर ऑर्बिट में कूदेगा। किस में कूदेगा? हायर ऑर्बिट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से किस में कूद गया? हायर ऑर्बिट में। इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया। तो जब वापस वो लौटेगा, ठीक है, वापस जब लौटेगा अपना ऑर्बिट में, तो फोटॉन रिलीज करेगा। ठीक है, लाइट पार्टिकल। उसको हम लोग किससे पास कराएंगे? प्रिज्म से। प्रिज्म से पास कराएंगे तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग डेविएशन होगा। ठीक है, तो उसको स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है,
तो जो स्पेक्ट्रम नजर आएगा उसी को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इफ हाइड्रोजन गैस in a sealed tube is heated to high temperature, it emits radiation. If this radiation is pass through a prism, components of different wavelength are deviated by different amount and thus beget the hydrogen spectrum. In this spectrum, some sharply defined discrete wavelength are present. डिस्क्रीट वेवलेंथ मतलब लगातार नहीं होगा, इसलिए डिस्क्रीट। कोई पूछेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूअस की डिस्क्रीट, तो क्या होगा आंसर, डिस्क्रीट। तो वही चीज लिखा है, इन हाइड्रोजन गैस, इफ हाइड्रोजन गैस इन ए सील्ड ट्यूब इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, हाइड्रोजन गैस को किसी सील्ड ट्यूब में बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, इट इमिट्स रेडिएशन, तो ये रेडिएशन निकलेगा, मतलब फोटोन। ठीक, इफ दिस रेडिएशन इज पास थ्रू ए प्रिज्म, अगर इस रेडिएशन को किसी प्रिज्म के थ्रू पास करवाया जाए, कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर डेविएटेड बाय डिफरेंट अमाउंट, जिसका वेवलेंथ जैसा होगा उसके अनुसार वो डेविएट होगा उससे, एंड दस वी गेट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इस प्रकार से हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। इन दिस स्पेक्ट्रम सम शार्पली डिफाइंड, शार्पली मतलब बहुत हल्का हल्का पतला, ठीक है, सम शार्पली डिफाइंड discrete wavelength are observed। ठीक है, आगे चलें। चलो, द हाइड्रोजन spectrum is grouped in
सेपरेट सीरीज, separate series. These series are also known as Lehman, L-by-M-A-N, Lehman series, कॉमा बाल्मर सीरीज या बाल्मर सीरीज जो कहें, बामर बोला जाता है, बामर सीरीज ETC। ठीक है, क्या ये है लीमन सीरीज, बामन सीरीज, सब बताते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत सारा ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसी ग्रुप का नाम है लीमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, और भी बहुत सारा सीरीज है, बताते हैं एक एक करके। हो गया रे? यस सर। देखो, यस पहला जो है लीमन सीरीज, ये क्या है समझो। ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस के बाद कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये मान लो ऑर्बिट मान लेते हैं इन्फिनाइट पे, लास्ट वाला ऑर्बिट इन्फिनाइट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। तो किसी भी हाइयर ऑर्बिट से अगर पहला में कूदता है, इन्फिनाइट ऑर्बिट से मान लो पहला में कूद गया, या फिर चौथा से पहला में कूद गया, या फिर तीसरा से पहला में कूद गया, या फिर दूसरा से पहला में कूद गया, किसी भी हाइयर ऑर्बिट से अगर किसमें कूदता है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा उसी को कहेंगे लीमन सीरीज। किसी भी हाइयर ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कूदता है तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा उसको क्या, कौन सा सीरीज बोलेंगे? लीमन सीरीज। ठीक है, तो लिखो लाइंस ऑफ लीमन सीरीज, कैपिटल होना चाहिए था, लीमन सीरीज आर obtained when electrons from any higher orbit jump to first orbit। ठीक है, तो ये है लीमन सीरीज। अब देखो, 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको KL भी कहते हैं, KLMN भी कहते हैं, तो बुक में ऐसे भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट को K भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक कहीं कुछ समझने में? मतलब कि ऑर्बिट का कुछ बताइए सर। हाइयर ऑर्बिट मतलब एक से बड़ा कुछ भी हो गया। हाइयर ऑर्बिट से, हाइयर मतलब ऊंचा होता है, उससे ऊंचा कौन होगा? एक से बड़ा कौन होगा? 2 3 4 होगा, 5 6 इन्फिनिटी तक कुछ भी। तो हाइयर मतलब कुछ डिफाइन नहीं है। हाइयर मतलब डिफाइन कैसे? हाइयर बर्ड, हाइयर कोई साइंटिफिक चीज थोड़े है रे, तो ग्रामेटिकल चीज हो गया। हाइयर मतलब बड़ा, हमसे मतलब एक से खाली बड़ा होना चाहिए। तब
अब देखो मिनिमम वेवलेंथ कब तुमको ऑब्जर्व होगा, डेल्टा ई बराबर एच सी बटा लैम्डा पढ़ा था, तो लैम्डा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बटा डेल्टा ई। तो मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, जब एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, अगर एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम हुआ तो वेवलेंथ मैक्सिमम मिलेगा। तो लाइट ऑफ मिनिमम वेवलेंथ इन लीमन सीरीज में जो लाइट होगा उसका सबसे मिनिमम वेवलेंथ कितना हो सकता है, लैम्डा मीन। तो एच सी बटा डेल्टा ई मैक्स कहेंगे, तो एच सी कितना होता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा, देखो एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा कब होगा, जब इन्फिनाइट से पहला में कूदेगा। ठीक है, तो लिखेंगे ई इन्फिनिटी माइनस ई वन। ठीक है, अब ई इन्फिनिटी का एनर्जी 0 लेंगे, अब पहला का एनर्जी तुमको याद है तो यहां से कैलकुलेट करना है, तो यहां तक नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया छोटू? यस सर। तो देखो मिनिमम वेवलेंथ जो ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा लीमन सीरीज में, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा कितना, इन्फिनिटी का 0, इसका क्या लेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। ठीक है, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा क्या लिखेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन, 13.6 सिर्फ रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कठिन गया था सॉरी। तो 1242 बटा 13.6 नैनोमीटर, इसको अगर भाग दोगे तो यह आ जाएगा 19.3 नैनोमीटर। ठीक है, हाँ बोलो। तो देखो इसी प्रकार से मैक्सिमम वेवलेंथ इन लीमन सीरीज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ इन लीमन सीरीज जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, लैम्डा मैक्स बराबर एच सी बटा डेल्टा ई मिनिमम, एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम डालो, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होगा कब, जब बगल वाला से कूदेगा, दूसरा से पहला में कूद जाएगा, कूदाना तो तुमको पहला में ही है क्योंकि लीमन सीरीज कब डिफाइंड है, जब पहला में कूदता है। ठीक है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, E2 क्या लिख देंगे, तो दूसरा का एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताए थे और पहला का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट उड़ा दो, तो 1242 भागा 10.2 करना है, तो करके दे देते हैं 10.2। ठीक है, तो ये आ जाता है 122 नैनोमीटर लगभग आ जाएगा। तो मिनिमम 91.3 नैनोमीटर और मैक्सिमम 122 नैनोमीटर ऑब्जर्व किया जा सकता है लीमन सीरीज में। ठीक है, एक चीज और बता रहे हैं तुम लोग को, एनसीईआरटी में देखोगे तो वेवलेंथ कुछ दूसरे तरीका से निकाला है। कौन सा तरीका से, रेडबर्ग कांस्टेंट जो निकाले थे ना उससे निकाला गया है। ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है, बता ही दिए थे कि हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है,
तो मिनिमम इतना वेवलेंथ ऑब्जर्व किया जा सकता है और मैक्सिमम इतना वेवलेंथ। हो गया रे। यस सर। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, हम लोग को दिखाई कितना देता है लाइट, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, किसी किसी बुक में 750 भी लिखता है, हम 800 नैनोमीटर मानते हैं। ये विजिबल हो गया, इतना से इतना के बीच क्या हो गया, विजिबल। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सबसे मैक्सिमम रेड का होगा, सबसे कम वायलेट का होगा। तो अगर 800 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ है तो वो कहलाएगा इंफ्रारेड। अगर 800 से कम है, 400 से कम है तो वो कहलाएगा यूवी, अल्ट्रा वायलेट रे। तो जो अभी निकला वो किसमें है तुम्हारा, अल्ट्रा वायलेट में है ना जी। ठीक है। कितना से कितना, 91 नैनोमीटर से आया 122 नैनोमीटर, तो किस रेंज में है तुम्हारा, अल्ट्रा वायलेट रेंज में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि लीमन सीरीज कौन सा रेंज में है, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड की विजिबल। तो आंसर क्या होगा, यूवी, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है। तो लिखेंगे इस चीज को, लाइंस ऑफ लीमन सीरीज, लीमन सीरीज lies in यूवी रीजन। ठीक है। यूवी फॉर अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, मिटा दीजिए। दूसरा जो सीरीज है उसको कहेंगे बामर सीरीज। एकदम ए को समझ में आ गया तो बाकी सब वही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा का। कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके बाद इसको कर देते हैं इनफिनाइट। ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा, मान लो इसको इनफिनाइट मान लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर, ये फाइव। ठीक। तो किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर दूसरा वाला में कूदता है, किस में कूदता है, दूसरा वाला में, तो ये यहाँ से यहाँ चला है, या यहाँ से यहाँ चला है, या यहाँ से यहाँ चला है, या तीसरा से दूसरा में आ जाए, तो ये क्या ऑब्टेंड होगा हमको, बामर सीरीज। तो वही लिखेंगे, एक ही गाना सब में गाते जाना है, और क्या। लाइन्स ऑफ, लाइन्स ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज आर obtained when electrons from any higher orbit jump to second orbit। मैक्सिमम, मिनिमम पहले निकालेंगे, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लीमन सीरीज क्या होगा जी,
तो लैम्डा मीन इक्वल्स टू HC बटा डेल्टा ई मैक्स 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। डेल्टा ई किससे किस में, डेल्टा ई मैक्स बराबर क्या लिखे बोलो, अपना दिमाग लगाओ आप, किसमें से किस में खुदाना, इन्फिनिटी से 2 में, सबसे ज्यादा तो यही होगा। तो करो फिर, यहाँ तक नोट करो। बामर सीरीज ना सर, आप लीमैन सीरीज कर दिए। कहाँ जी? मिनिमम वेवलेंथ। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन कर लेना है, 1242 भागा 3.4, 365 आ जाएगा। हो गया छोटू? ये तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा क्या लिख देंगे इसमें, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट उड़ा दो, 365 नैनोमीटर। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, तो लैम्डा मैक्स बराबर HC बटा डेल्टा ई मीन, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा डेल्टा ई मीन कब होगा, जब एकदम पड़ोस वाला से कूदेगा, E3 से E2, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा E3 कितना बताए थे तुम लोग को, -1.5 मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 क्या है, -34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर घटा के कितना आ जाएगा ये, 3.4 600 ये आ जाएगा तुम्हारा, घटा के तो लिखो नहीं किया, सॉरी, ये आ जाता है नीचे 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1242 भागा 1.89, तो 657 नैनोमीटर। ठीक है, तो मिनिमम इतना ऑब्जर्व किया जा सकता है, मैक्सिमम 657 नैनोमीटर। नोट कर लेना तो बोल देना। हो गया। हो गया रे। तो देखो ये कौन सा रेंज में लाई किया, तो ये कौन सा रेंज में, तो 400 नैनोमीटर से हम
800 नैनोमीटर के 750 नैनोमीटर बताए थे कि किस में आ जाएगा, विजिबल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग तुम्हारा 400 से थोड़ा कम से स्टार्ट हो रहा है, ये लगभग आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ऑलमोस्ट किस में है, विजिबल रेंज में है। किस में है, विजिबल रेंज में। तो पूछेगा बामर सीरीज का कौन सा रेंज में है, तो विजिबल रेंज में है। तो लिखेंगे लाइंस ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज मतलब बामर सीरीज हम लोग देख पाएंगे नेक्स्ट आई से, लाइज इन विजिबल रेंज, लाइज इन विजिबल रेंज। नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं। विजिबल रीजन होना चाहिए जी, रीजन होना चाहिए, रेंज सही वर्ड नहीं है। हो गया रे। चलो थर्ड पे आते हैं, पास्चिन सीरीज। पास्चिन सीरीज कब होगा छोटू, जब किसी हायर ऑर्बिट से किस में कूदेगा। अब तो दिमाग लग जाना चाहिए थोड़ा सा। देखो ए है मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, इन्फिनिटी। तो अब थर्ड में कूदाना है, किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर थर्ड में कूदता है तो वो क्या कहलाएगा, पास्चिन सीरीज। इससे इसमें कूद जाए, इससे इसे कूदना है, इससे इसे कूद जाए। ठीक है, तो लिखेंगे लाइंस ऑफ पास्चिन सीरीज, पास्चिन सीरीज are obtained when electron from any higher orbit jump to the third orbit। डायरेक्ट लिख रहे हैं, उतना कहानी नहीं करने जा रहे हैं। लैम्डा मीन क्या हो जाएगा, एच बटा डेल्टा ई मैक्स, तो एच 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो मीटर। ठीक है, मैक्स क्या होगा, इन्फिनिटी से किस में कूदेगा, E3 में, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा इन्फिनिटी, E3 कितना हो जाएगा छोटू, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे उड़ा दो। ठीक है, अब 1.51 से सिर्फ भागा दे देना। हो गया छोटू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर।
नोट कर लिया रे? यस सर, हो गया। तो देखो ये आ जाता है 822 नैनोमीटर, ठीक है, 822 नैनोमीटर ये आ गया। अब इसी प्रकार से लैम्डा मैक्स निकालेंगे, ठीक है, तो hc बटा डेल्टा ई मीन लेंगे। अब सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस कब होगा? जब अड़ोस पड़ोस से कूदेगा, मतलब तीसरा में कूदाना है तो चौथा से अगर कूदा दें तो सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा चौथा का क्या बताए थे, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर 1.51 में से क्या घटाना है, 0.85, तो ये आ जाता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट उड़ा दो, 1242 भागा 0.66 पे आ जाता है 1881 नैनोमीटर। तो देखो ये विजिबल रेंज से बाहर आ गया। क्या बताए थे अभी तुम लोग को, विजिबल रेंज कितना है, 400 नैनोमीटर से ज्यादा मान सकते हो 800 नैनोमीटर। तो ये सूर्य वाला तो 822 है, तो ये चला गया इंफ्रारेड में, ठीक है। तो लिखेंगे लाइंस ऑफ पासजिन सीरीज, ये सब साइंटिस्ट का नाम है जी। लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो ये है, इसके बाद भी दो सीरीज है लेकिन उसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। देखो वेवलेंथ बढ़ता ही जा रहा है, तो निश्चित है इसके बाद वाला सीरीज किसमें लाई करेगा, इंफ्रारेड में ही। तो शुरू वाला लाइमन है जो कि अल्ट्रावायलेट, दूसरा विजिबल, बाकी जो बचा सब किसमें चला गया, इंफ्रारेड। हो गया छोटू? यस सर, हो गया। फोर्थ, ब्रैकेट सीरीज क्या होगा, हायर ऑर्बिट से किस में कूदाना है, फोर्थ में। तो इसमें उतना कुछ कैलकुलेशन करने नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ लिख दो 2 लाइन और आगे बढ़ो। लाइंस ऑफ दिस सीरीज आर obtained when electron jumps any higher orbit to the fourth orbit. Lines of this series lies in infrared region, ठीक है। फिफ्थ, फुंड सीरीज, इसमें देखो पी साइलेंट है छोटू, पी जो यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, इसको फुंड नहीं पढ़ना है। लाइंस ऑफ दिस सीरीज are obtained when electron
जम्प्स, यहाँ पे देखो फ्रॉम छूट गया, जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, बाकी ई भी इंफ्रारेड में ही, आगे जो भी आएगा इंफ्रारेड में ही होगा। ई वाला लाइन है जो इसमें कॉपी पेस्ट मार देना है यहाँ पे। ठीक है, हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वही आता है, ब्रैकेट किस में लाई करेगा, फिर सब्जेक्टिव 5 नंबर में पूरा लिखने के लिए आता है, पूछ चुका है। सीरीज इसमें नहीं लिखे रहे, फुंड सीरीज। ठीक है, सिर्फ फुंड लिख दिया। हो गया छोटू। यस सर। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 5 मार्क्स में लिखने के लिए आता है। एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन डिटेल, बिहार बोर्ड के लिए 5 मार्क्स। तो एक ही चीज को 5 बार लिखना है, कुछ अलग चीज तो है नहीं। हाँ, उसमें एक कर सकते हो तुम, जो मिनिमम मैक्सिमम जो वेवलेंथ निकाले ना, वो तुमको समझाने के लिए निकाले, वो चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हो। अगर ज़्यादा टाइम, अगर टाइम वगैरह है, भागा वगैरह कर सकते हो तो उतना भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो इतना क्लास रहने देते हैं, बाकी कल देखेंगे। किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है।